Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट। इससे पहले दो लेक्चर में मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था कि सिलेबस में कितने सारी यूनिट्स है और उसके कितने चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उस टॉपिक के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, शॉर्ट में बताया था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट वन में पढ़ेंगे इम्प्यूरिटीज। आपको नाम से पता चल रहा है इम्प्यूरिटीज। तो इम्प्यूरिटी का हिंदी मतलब होता है अशुद्धियां। तो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो भी हम प्रिपेयर करते हैं लैब में, वो कंपाउंड का प्योर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारी मेडिसिन को, सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं किसी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो भी मेडिसिन हम लेंगे, वो मेडिसिन जिस डिसीज के लिए हम यूज कर रहे हैं वो उस डिसीज में इफेक्टिव तो हो। ये तो कंडीशन है कि वो ड्रग पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करे। सपोज हाइपरटेंशन के लिए आप ले रहे हो तो आपके ब्लड प्रेशर को कम करना चाहिए। फीवर बढ़ा हुआ है, उसके लिए ले रहे हो पैरासीटामोल, तो फीवर को कम करना चाहिए। इसको बोलते हैं डिजायर्ड इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट जो आपको एक्सपेक्टेड है, मींस ऐसा इफेक्ट जो आपको चाहिए। लेकिन इसके अलावा कभी कभी होता यह है कि वो मेडिसिन्स अनडिजायर्ड इफेक्ट भी दे देता है। अनडिजायर्ड इफेक्ट मींस किडनी के सेल्स को डैमेज कर दिया, लीवर के सेल्स को डैमेज कर दिया, इसके अलावा हार्ट के रिदम को बिगाड़ दिया, एरिथमिया कॉज कर दिया। तो ऐसे इफेक्ट्स को बोलते हैं अनडिजायर्ड इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट जो आपको नहीं चाहिए। तो अनडिजायर्ड इफेक्ट दो कंडीशन में मिल सकता है। फर्स्ट, जब आपका फार्मास्यूटिकल कंपाउंड या ड्रग इम्प्योर हो। सेकंड, उस ड्रग के नेचर में वो ऑलरेडी हो कि वो एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा हो, या फिर कोई ड्रग पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए टॉक्सिक होता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए टॉक्सिक होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। आपके किडनी के न्यूफ्रॉन्स के लिए टॉक्सिसिटी है। निमासुलाइड्स है, लिवर सेल को डैमेज करता है। तो एडवर्स इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट रीजन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटी होने के कारण से वो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं होता, अनसेफ। तो कभी भी हम मेडिसिन लेते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस ड्रग का सेफ्टी। कितना भी ज्यादा इफेक्टिव हो, ड्रग अगर सेफ नहीं है तो कोई काम का नहीं है। उस ड्रग को अगर मार्केट में आ गया है, उसके 4th फेज क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो उस ड्रग को बैन कर दिया जाता है। जो ड्रग हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, हमारी सर्वाइवल के लिए हार्मफुल हो। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ड्रग है वो प्योर होना जरूरी है। प्योर होगा तभी वो ड्रग सेफ होगा। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन से हमको ये समझ में आया कि इम्प्यूरिटीज होता क्या है। तो इम्प्यूरिटीज का अगर डेफिनेशन दे, तो इम्प्यूरिटीज इज अ फार्मास्यूटिकल impurities in pharmaceutical compound is defined as a foreign matters. Foreign matters means आउटसाइडेड पार्टिकल्स या आउटसाइडर बोल सकते हैं। मीन्स पैरासीटामोल अगर है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके कंपाउंड में सिर्फ पैरासीटामोल हो, या उस टेबलेट में एडिटिव्स हो, जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, डाइल्यूएंट और जो भी एक्सिपिएंट्स लगते हैं। इसके अलावा आप कभी नहीं चाहेंगे कि उसमें लेड हो, उसमें आर्सेनिक हो, उसमें जिंक हो, उसमें क्लोराइड हो।
तो वो सारी चीज़ें जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को छोड़ के होती है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, उसको बोलते हैं इम्प्यूरिटीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज़ हार्मफुल ही हो, कभी-कभी वो हार्मलेस भी होती है, हार्मलेस, ठीक? तो ये एग्ज़ाम में आता है डायरेक्टली कि व्हाट इज़ इम्प्यूरिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़। इम्प्यूरिटीज़ क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है? तो एक सिंपल लाइन में डेफिनिशन मैंने आपको दिया, द फॉर इम्प्यूरिटी इज़ अ फॉरेन मैटर्स, ठीक है? अब कोई भी कंपाउंड को हम अगर प्योर करते हैं तो 100% प्योर नहीं करते। 100% प्योर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्योर। कोई भी कंपाउंड को 100% प्योर नहीं करते, नियर अबाउट 100% प्योर करते हैं, क्योंकि 100% अगर प्योर करते हैं उस कंपाउंड को तो उसमें 3 चीज़ें लगती है, पैसा, मनी, मेन पावर और तीसरा होता है टाइम। ये 3 चीज़ें लगती है और तीनों के लगने से आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाने से उसके सेल्स वैल्यू कम हो जाते हैं, मीन्स कम लोग उसको खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को भी लॉस होती है और कोई भी कंपनी अपना लॉस करना नहीं चाहती। तो मार्केट में कंपटीशन को बनाए रखने के लिए हम ये तीनों चीज़ों के बारे में भी ध्यान देते हैं ताकि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस पे। तो वह कौन-सी लिमिट है वह कौन-सी लिमिट है जिसमें उस कंपाउंड में इम्प्यूरिटी रहती तो है बट वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाती। वो पूरा फार्माकोपिया में डिस्क्रिप्शन है, सारे प्रोडक्ट की इम्प्यूरिटीज़ लिमिट दी रहती है। तो 100% इम्प्यूरिटीज़ अगर कोई कंपाउंड सब 100% कोई कंपाउंड प्योर नहीं है, सपोज़ 99.5% है, 98.5% है, इसके अलावा 99.8% है, नियर अबाउट 100% प्योर किया जाता है, एब्सोल्यूट प्योर नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? अगर 99.8% प्यूरिटी है मतलब 0.2% इम्प्यूरिटी है, 99.5% प्योरिटी मीन्स 0.5% इम्प्यूरिटीज है। तो ये उस कंपाउंड में यदि 0.5% इम्प्यूरिटीज रहेगी तो चलेगा, ये उसकी लिमिट है, ठीक है? तो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 100% प्योर नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ इम्प्यूरिटीज रहती है, लेकिन वो इम्प्यूरिटीज लिमिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज आपकी बॉडी में जनरली हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हार्मफुल हो। कई बार ऐसे होते हैं कि वो आपके बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाते। कई बार ऐसे होते हैं कि वो आपकी बॉडी में जो भी ड्रग है, उस ड्रग के साथ इंटरैक्ट करके ड्रग की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। ड्रग का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को वो कम कर देते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज़ ऐड होते हैं, बट वो आपके कंटेनर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ओवरऑल सारे केसेस में इम्प्यूरिटीज़ किसी भी प्रकार से आपके लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट नहीं दिखाता, तो आपका प्रोडक्ट प्योर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के अगर बात करें, तो हमारी बॉडी सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव होता है, लगभग सारी चीज़ों के लिए सेंसिटिव होता है। तो इस वजह से भी हम रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमेशा उसकी प्यूरिटी को चेक करते हैं, प्यूरिटी को ध्यान रखते हैं, तब जाके हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं या मार्केट में भेजते हैं, ठीक है? तो
प्रोडक्ट बनने से पहले रॉ मटेरियल की भी प्रॉपर चेकिंग होती है, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी भी पूरी चेक होती है, उसके बाद ही वो अवेलेबल होता है कंज्यूमर के लिए मार्केट में। तो फार्मासी आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज कितने टाइप्स की होती है और उस इम्प्यूरिटीज के सोर्सेस क्या है। आपके सेमेस्टर एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम या सेशनल एग्जाम में ये क्वेश्चंस 10 मार्क्स का आता है। व्हाट इज इम्प्यूरिटी, राइट सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज, ये 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक, यदि 5 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जाए, 5 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा व्हाट इज इम्प्यूरिटीज एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी। तो ये अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इम्प्यूरिटी का सिंपल डेफिनेशन, इम्प्यूरिटी इज अ फॉरेन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स or raw materials using for preparation of pharmaceutical compounds, and most of time it cause harmful effect in body. It is not necessary that it will produce harmful effect. Sometimes it doesn't produce any effect in our body. इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि इम्प्यूरिटीज किसी भी कंपाउंड को 100% प्योर नहीं किया जा सकता, नियर अबाउट 100% प्योर हम करते हैं। 100% प्योर अगर करने जाएंगे तो टाइम, मनी एंड मेन पावर लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्टली हो सकता है। तो किसी भी कंपाउंड्स को उसकी इम्प्यूरिटी के लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम प्योर करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपडेट्स रेगुलर मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।